हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल 1 जनवरी थी, नए साल का पहला दिन, 1/1/2024। और हमने सोचा था कुछ अच्छा अच्छा होगा। अच्छा हुआ भी कुछ, पर कुछ बुरा भी हुआ। सरकार ने एक कानून पास किया, शायद ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, शायद एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, या खाली होते हुए खजानों को भरने के लिए। मुझे पता नहीं कि क्या चक्कर था। किया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, लगभग हिंदुस्तान के लगभग बहुत सारी स्टेट्स के ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए। कानून क्या है? कानून ये है कि अगर किसी ट्रक ड्राइवर से, ड्राइवर कहना चाहिए, ट्रक ड्राइवर क्या, एक्सीडेंट हो जाए और वो मौके से इधर उधर हो जाए या पकड़ा भी जाए, सरेंडर भी कर दे, तब भी एक्सीडेंट होने पर 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। मुझे ये समझ नहीं आती कि सरकार क्या सोचती है। क्या सरकार ये सोचती है कि लोग जानबूझ के एक्सीडेंट कर देते हैं? किस शख्स का दिल करता होगा कि वो अपनी मंजिल पर ना पहुंचे? किस शख्स का दिल करता होगा कि खाम खा वो किसी एक्सीडेंट के चक्कर में उलझ जाए, पुलिस के चक्कर में उलझ जाए, अदालतों के चक्कर काटते काटते बूढ़ा हो जाए। मेरा अपना एक केस चला हुआ है कोर्ट में, 2011 से चला हुआ है, 2023 खत्म हो गया, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। अदालतों के चक्कर और फिर इंसाफ लेना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। शायद सरकार सोचती है कि ड्राइवर्स जो है ना, फॉर द सेक ऑफ फन एक्सीडेंट कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। इतने पागल नहीं होते ड्राइवर, उनके भी परिवार होते हैं, उनकी भी जान होती है, उनको भी पता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मरने वाले के जो वारिस हैं उनको कितना नुकसान होता होगा। मैं अगर मर जाऊं, बैठे बिठाए ही मर जाऊं, जो मेरे कोई रहते होंगे, बेटा बेटी, परिवार के लोग, वो रोएंगे। हालांकि मैं कुछ कमाता नहीं, उम्र काफी है, पर फिर भी रोएंगे कि हमारे परिवार का मेंबर था, हमारा अपना था, गुजर गया। तो सरकार अगर ये सोचती है कि ट्रक ड्राइवर्स फॉर द सेक ऑफ फन, बस अपने मनोरंजन के वास्ते एक्सीडेंट कर देते हैं, तो ये तो सरकार की बेवकूफी है। और एक ट्रक ड्राइवर की आमदनी कितनी होती है? तनख्वाह उसको 5, 7, 10 हजार मिलती होगी। 5, 7, 10 हजार तनख्वाह लेने वाला शख्स और उसकी पक्की नौकरी नहीं होती, पता नहीं अगले पैरे में मालिक जवाब दे भी भाई तेरा काम ठीक नहीं है, तुझा हो गया एक्सीडेंट, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 10 लाख जुर्माना दे। जिसकी तनख्वाह ही 10,000 है, वो 10 लाख जुर्माना कहां से दे देगा? अब बेचता रहे अपना घर मकान, और मकान
जुर्माना भरता रहे। तो ऐसे ऐसे तो बेवकूफियों से भरे हुए कानून, ऐसे ही कानून वो कृषि सुधार कानून लेकर आई थी सरकार, और बाद में वो चले नहीं, किसानों ने बड़ा विरोध किया, सरकार बैकफुट पर गई, कानून वापस लेने पड़ गए। यहां भी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। 10 साल की कैद, 5 लाख जुर्माना, कोई बात है यार? व्हाट नॉनसेंस। कोर्ट ने तो वही करना है जो कानून बना के आप दोगे, और कानून ही आपने लुंज पुंज बनाया है इतना, तो इंसाफ क्या होगा? ये साल के पहले दिन की पहली उपलब्धि है गवर्नमेंट की, और दूसरा कोई काम तो है नहीं हिंदुस्तान में, सारे काम तो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, श्री राम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, भूखमरी को हटा रहे हैं भगवान, और महंगाई है नहीं बिल्कुल। एक ही काम है कि राम मंदिर में राम की मूर्ति में मूर्ति रख के और उसमें प्राण डाल दें। तो जो मूर्ति आपने 1948 में रखी थी बाबरी मस्जिद में, जिसके कारण इतना लंबा झगड़ा चला, जिसके कारण राजीव गांधी को दरवाजे खोलने पड़े थे कि पूजा कर लिया करो आप जहां, उस मूर्ति का क्या करोगे? या जो मूर्ति उस वक्त रखी गई थी चोरी छुपे रात के अंधेरे में, वो नकली थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी, उसमें प्राण नहीं डाले गए थे, वह बिना प्राणों का ही थी। अगर वो मूर्ति सही थी तो ये नई मूर्ति क्यों? अगर वह मूर्ति नकली थी, झूठी थी, तो इतना लंबा मुकदमा क्यों नकली मूर्ति के बदले? और उसी मूर्ति के आधार पर राम मंदिर को ये जमीन क्यों दी गई अगर मूर्ति नकली थी तो? अगर मूर्ति असली थी और मुकदमा सही था और कोर्ट का फैसला भी सही था, अब तो हो गया, सही ही सही है, तो फिर ये नकली मूर्ति क्यों लगाई जा रही है? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों के दिमाग में यह डालने के लिए कि भगवान राम के रक्षक आप हैं। अगर भगवान राम के रक्षक मोदी साहब हैं, तो मोदी साहब तो पिछले 60, 70, 80 साल से हुए होंगे, पता नहीं। उससे पहले राम का रक्षक कौन था? और अब अगर कल को इनकी डेथ हो जाए, मान लो कि डेथ हो जाए, तो फिर राम का रक्षक कौन होगा? हिंदू धर्म का ध्वज वाहक कौन होगा? जब आरएसएस नहीं थी तब क्या हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं था? जब बीजेपी नहीं थी तब क्या हिंदुस्तान में हिंदू धर्म या राम की पूजा नहीं होती थी? सब कुछ था, सब कुछ रहेगा। बस एक चीज नहीं थी कि राम के नाम पर वोटें नहीं मांगी जाती थी, बस बोलने का फर्क है। जैसे आपके दरवाजे पर भिखारी आता है ना, अल्लाह के नाम पर दे दे, राम के नाम पर दे दे, थोड़ा दान दे दे, रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, ऐसे करके, ऐसे ही ये आ गए राम के नाम पर, राम लल्ला के नाम पर वोट दे दे, राम लल्ला के नाम पर 2024 जिता दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।